हाँ बेटा, देखिए हम इस समय ट्रांसलेशन कर रहे हैं बेटा। ट्रांसलेशन जो आपका हिंदी से अंग्रेजी करने का है। देखिए बेटा, हम इसके पहले ग्रामर पूरा करा चुके, सारा अंशाल आपका करा रहे हैं। हिंदी टू इंग्लिश यह चौथी एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज के पहले भी हम कर चुके हैं। तो बहुत सारे लड़के फ़ोन करते हैं कि सर जी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि पूरा एक तरफ से पाठक का ग्रामर पोर्शन अनसीन पैसे भी करा रहे हैं। अनसीन पैसे यानी कि सब कुछ हमारी तरफ से है। और एक चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम आपको है, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत हमारे पास फ़ोन करो, हम उसका सलूशन आपको बताएंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल घर की तरह पढ़ना है, जैसे घर कोई ट्यूशन नहीं पढ़ता। समझ लो मास्टर साहब तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम्हारी जेब में है। अरे पाठक जी यार तुम्हारी जेब में है, समझो। ठीक है बात सुना। तो आप जो है आइए तैयार करते हैं आज हिंदी का ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन। ये जैसे हम लिख रहे हैं इसे लिखना बेटा, नहीं तो पाठक की भेजते हो नाक कट जाएगी। पाठक की नाक ना कटे, बस इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हेडिंग एक लाइन छोड़ लगाओगे, हैंड्स। हैंड्स में आदि और अंत, भारत से लेकर के ऐसे लिखना भारत। ठीक है, डैश 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 सकेंगे, ये देखो ऐसे लिख देना। अब इसका हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं बेटा, बहुत सरल ढंग से, और जो तरीका बताएं वही स्टाइल अडॉप्ट करना। किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के पहले पता करो कि कर्ता कहाँ है। पहला वाक्य बेटा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी वाक्य का कर्ता पता करने के लिए क्रिया में कौन लगाना बेटा, कौन है, भारत। तो ये देखो कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, गान 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 बन गया। बोलो बेटा, भारत के अंदर क्या लगाओ बेटा। अब तो आजकल भारत ही लिखा जाएगा ना, डरते क्यों हो यार। अब इंडिया ना लिखना, सीधे भारत लिखो। भारत इज, कर्ता के बाद फुल स्टॉप, इज ना बेटा एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एन एग्रीकल्चरल कंट्री बन गया। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, ध्यान दें माने ध्यान देते हैं, तो हम लोग की गरीबी दूर हो सकती है। तो लो आप कंडीशनल सेंटेंस हो रहा, इफ हियर, इफ हियर पढ़े लिखे लोग, ये पहुंचो, ये फुल स्टॉप, ये प्रेजेंट टेंस है। इफ हियर एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड पीपल, अब यहां तक लिख दिया। अब दूसरी लाइन यहां से लिखना पड़ा, यहां से एजुकेटेड पीपल पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर। पाठक स्टाइल बहुत सरल है। एग्रीकल्चर तो की अंग्रेजी कामा लगा दो, कामा। हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, तो हम गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, इसे ना। तो वी करता आ जाओ फुल स्टॉप पे, वी कैन गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ ना बेटा पावर्टी, पावर्टी माने गरीबी, बस बन गया। अगला वाक्य बेटा, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। अब यहाँ वास्तविक करता नहीं है, देर लगाओ और उल्टा लिखते से जाओ, ये देखो बन गया। वास्तविक करता नहीं है क्या लगाओगे, देर, उल्टा लिखो, देयर इज नीड। अरे देयर इज नीड माने जरूरत होती है ना यार, देयर इज नीड ऑफ की क्या अंग्रेजी, ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट में क्या अंग्रेजी, इन आवर
विलेज। ना बेटा, इन आवर विलेजेस, हमारे गांव में सुधार कर। देयर इज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर विलेजेस। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उस गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो जब माने व्हेन। अब कर्ता कौन? शिक्षित व्यक्ति। लिख करके फुल स्टॉप कर दो, बन गया बेटा। व्हेन एजुकेटेड पर्सन्स, व्हेन क्या बेटा? जब शिक्षित व्यक्ति गांव में रहने लगेंगे। व्हेन एजुकेटेड पीपल begin to live in the villages, in the village, ठीक है। तो कह दी कामा, उन गांवों का विलेजेस तब लगाओ, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, द सोशल लाइफ ऑफ द विलेजेस will be changed completely। वैसे ना, will be changed completely, बिल्कुल सही है, ऐसे लिखना बढ़िया से। अब कोई कठिन ना, सीधे उल्टा चलो, बन गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों एक विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो लगा दो बेटा, इन दिनों बेटा, नाउ डेज आप देखो इधर, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, now every student wants, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो, ये wants to take admission, to take admission in the university, in the यूनिवर्सिटी। बन गया बेटा, ठीक है। यह धारणा उचित नहीं है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर ट्रेंड। अरे यार, दिस, ये देखो फुल स्टॉप आ जाओ, देखो बन गया यार। दिस इज नॉट ए प्रॉपर माने उचित, और ट्रेंड माने धारणा, ठीक है। विद्यार्थियों को इस विषय पर ठीक से विचार करना चाहिए। ये देखो, किनको करना चाहिए? विद्यार्थियों को लगे, द स्टूडेंट्स शुड थिंक ऑफ दिस मैटर The students should think of this matter seriously, ठीक है। तभी कामा वह साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। वह लिखो, फुल स्टॉप पे जाओ। They will be able ना to face क्या? The future, to face the future with boldness या with courage। ये देखो बेटा, इस प्रकार से आप लिखोगे तो देखो, राइटिंग तुम्हारी नहीं बनी, साफ साफ तुमको बता दें, क्योंकि अब बहुत दिन भाई बोर्ड पे लिखते लिखते याद हाथ दूसरे रंग हो गया। नहीं, राइटिंग हमारी बनती थी, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब तो नहीं बनती।
ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से जब लिखेंगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। साथ में हम आपको ये बता दें कि हम कोई क्वेश्चन अनसॉल्व का नहीं छोड़ेंगे, आप केवल हमारा साथ दो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो गर्व से पूछो, उसका हम सलूशन आपको बताएंगे। थैंक यू।